बाप दादा ने आते ही हम बच्चों को हमारी अपनी पहचान दी। क्योंकि गीता में भी आप देखो, सबसे पहले परमात्मा ने अर्जुन को आत्मा की पहचान दी। अर्जुन, तुम कौन हो? अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम अनेक चोले ग्रहण कर चुके हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। कोई आत्मा चाचा, कोई मामा, कोई फूफा, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई, ये सारे आत्माएं हैं। भगवान ने बार बार अर्जुन को यही कहा कि आत्माएं खेल खेले हैं, ये सिंपली खेल है, ये नाटकशाला है, ये परमानेंट तुम नहीं हो, किसी के चाचा किसी मामा परमानेंट नहीं हो, ये तो खेल है। कितने जन्मों में तुम क्या क्या पार्ट प्ले कर चुके हो। उसका मोह नहीं जा रहा था तो भगवान ले गया। अभिमन्यु जब मृत्यु हुई तो स्वर्ग में ले गए, तो स्वर्ग में बच्चों के साथ अभिमन्यु खेल रहा था। अर्जुन कहता है बेटा बेटा बेटा। अभिमन्यु कहता है कौन किसका बेटा? कितनी बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो, आंखें खोलो। तो ना कोई किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, ना ताई है, ना ताऊ है, ना भाई है, ना भतीजा, ये तो सिंपली खेल है। तो भगवान ने पहले पहले आते ही आत्मिक स्मृति का तिलक किया। अर्जुन, तुम आत्मा हो, कोई गुरु है, कोई गोसाई है, कोई है। तो यही पाठ बाबा ने हमें पढ़ाया। तुम्हारा ये जो खेल पाठ चोला लेके, ये परमानेंट नहीं है। जैसे ड्रामा में एक्टर कितनी फिल्मों में काम करता है, पहले तो ये बुद्धि में भगवान ने बिठाया कि तुम ये खेल परमानेंट, ये इसमें शरीर में नहीं, ना रहे हो ना रहोगे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। परमात्मा ने बाद में अपना परिचय दिया। तो बाबा भी हमको आकर के यहाँ स्मृति दिलाते हैं, तुम आत्मा तो हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो? तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, सारी सृष्टि की फाउंडेशन हो। तो बाबा ने हमको बार बार याद दिलाया, हे महावीर, हे धनुंजय, हे निद्राजीत, हे कर्म योगी। कितना बाबा हमारे अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जड़ से ही तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। और भगवान ने ये बताया, देखो परम धाम में भी, अनादि रूप में भी देखो, हम भगवान के अति समीप हैं। और सृष्टि ड्रामा में भी पहले पहले खेल खेलने के लिए बाबा हमको ही तो भेजते हैं। तो जो हीरो एक्टर होते हैं वो पहले आते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, हीरो एक्टर माना एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, एक्यूरेट होता है, सबकी निगाह हीरो पर होती है। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हें देख रही हैं। सर्व आत्माओं के तुम पूर्वज हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका भला करने वाले। ये नहीं गैर कोई अपनों की दुनिया। तो बाबा कहते हैं जब आत्मिक स्थिति में टिकोगे तब आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार सब बदल जाएगा। जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आओगे तब तक घोंसले में ही रहोगे, जैसे पक्षी घोंसले में होता है। सारा जगत मेरा है। नदी के लिए सारे संसार उसका है। नदी में कोई आए नहाए, पानी भरे, पशु पक्षी कुछ, तभी तो कहा तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरासरे। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि की साधु मन श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा तुम हो, तुम पूजनीय हो, महान आत्माएं हो, देव आत्मा हो। बाबा आकर के जगाता है, यही तो हमें जगा रहा है। हे आत्मा, हे जगत के नियंता, सोचो तुम कहाँ फंस गए हो, मकड़ी के जाले की तरह फंस गए हो। कितनी बार तुमने कितने गृहस्थ आश्रम में पाठ बजाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम पाठधारी एक्टर हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, जहां भी जाओगे अपनी चमक ही दिखाओगे। तो बाबा बार बार आकर के हमको स्मृति दिलाते हैं। स्मृति ही
हमें समर्थी बना देती है, योग्य बना देती है। तुम कितनी पावरफुल आत्मा हो। सारा तुम चमकते हो, संसार चमकता है। तुम गिरते हो, सारा संसार गिर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही तो पूर्वज आत्माएं हो। जितनी भी कल्प वृक्ष में दिखाया, जो भी टहनियाँ निकलती हैं, चाहे इस्लामी आए, बोधी आए, क्रिश्चियन आए, तने से तो निकली डाल। टहनी कहाँ से निकली? तो तुम सृष्टि के तना हो। ये सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारी रचना है। हे रचता, मैं तो हूँ ही सबसे बड़ा ऊंच रचता, लेकिन तुम भी रचता हो, क्योंकि मैं तुम बच्चों के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होता हूँ। वृक्ष फल के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होता है। ये वृक्ष कितना अच्छा है, यह टहनियों के द्वारा होता है। तो बाबा कहते हैं तुम फलदायक आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। तो इसलिए कभी नहीं सोचो मैं कमजोर। तो बार बार बाबा कहते हैं बच्चे तुम महान आत्मा है। फिर किसकी संतान हो? तुम्हारा बाप कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, जिसकी महिमा वर्णन न की जाए। सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, तो भी महिमा लिखी ना जाए। इतने ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं, जिसकी नज़र से सूरज चांद तारागण चलते हैं। तो हे सृष्टि की महान आत्माएं हो, हे पाठधारी एक्टर आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, बाबा बार बार याद दिलाते हैं। छोटी सी इस दुनिया में छोटे से घोंसले में तुम फंस गए हो। सारा जगत मेरा है, सारे जगत के बारे में सोचते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें योग लगाना है सारे विश्व के लिए। ब्रह्मा बाबा भी अज्ञान काल में भी हरिद्वार में जाते थे, टुबकी लगाते थे, कहते थे भगवान मैं सर्व आत्माओं के लिए टुबकी लगा रहा हूँ। जैसे कहते भाई हरिद्वार में जाना, मेरे लिए भी टुबकी लगाना, तो कहते मैं सबके लिए लगा रहा हूँ। कितनी बाबा की दृष्टि थी, कितने बड़े परिवार को बाबा ने संभाला। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा ये मेरा है, ये मेरा है। लौकिक परिवार बीच में था, लेकिन लौकिक को लौकिक समझा ही नहीं, अलौकिक। ब्रह्मा बाबा अपनी युगल को भी बच्ची कहते थे, बच्ची, क्योंकि अब मैं ब्रह्मा हूँ। पहले मैं दादा लखी राज था, अब ब्रह्मा हूँ, दृष्टि बदल गई। तो वैसे ब्रह्मा कुमार मेरी युगल है, कभी नहीं, यह पाप है, अन्याय है मेरी युगल कहना भी, सपन में भी नहीं। हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम सब उसकी संतान। अब हमारा ईश्वरीय नाता है। पहले हम शूद्र थे, वो हमारा नाता खत्म। अब तो हम दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बदल जाए। बाबा ने हमारी दृष्टि का परिवर्तन किया, पहले उससे पहले वृत्ति का परिवर्तन किया, हमारी चिंतन की धारा को बदला। तो चिंतन की धारा को बदलो। कोई हमारा चेहरा देखे, वाह कमाल है, देखता ही रह जाए, दिल कहे तुझे देखता रहो। भगवान के बच्चे हो, कौन से वृक्ष के फल हो? कहते हैं ये फल उस वृक्ष का है, इसको खाते, इसको सूंघते ही शक्ति आ जाती है। तो हमारा भी चेहरा देख करके, हमारी चलन देख करके हर आत्मा को बल मिले। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे से कुछ ना कुछ बच्चे मिलना चाहिए। तुम्हारे पास कोई आए, चाहे खुशी मिले, चाहे पुरुषार्थ की नई बात मिले, चाहे उसको उमंग मिले, ऐसा होना चाहिए। जैसे अग्नि के पास जाओ तो उसका गर्मी फील होती है, सेक लगता है, नहीं कि लगता, ऐसे तुम्हारे पास है तो पता चले कि कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा की भी शुभ महक आती है। तो बाबा कहते हैं तुम पूज्य आत्माएं हो। बच्चे अपने आप को बार 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 स्मृति स्वरूप ला करके समर्थित स्वरूप बनो। और दूसरी बात, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ। संसार में भगवान किसी का साथी नहीं बनता सिवाय हम ब्राह्मणों के, और उन ब्राह्मणों में भी मैं विशेष हूँ, मेरा साथी बनता है। जैसे कोई एक दो बच्चे पैदा होते हैं माँ के, एक बच्चा थोड़ा चुस्त होता है, सारा माँ का दूध वही पी जाता है। आपको पता है, कभी जुड़वा बच्चों को देखो, एक बच्चा तेज होता है ना, वो सारी माँ के थनों का दूध वही पी जाता है। तो बाबा कहते तुम चाहो तो मेरे से सब कुछ लूट लो। हाँ है बाबा के बच्चे, लड्डू मल नहीं, बहादुर हो, छीनो बाबा से,
ले लो दुआएं माँ बाप की जितनी लेनी है, ढीले मत बनो। बाबा ने तो देखो नदी तो सबके लिए चल रही है, चाहे कोई लोटा भरो, चाहे आप उसकी ब्रांच कैनाल खोद दो, आपके घर तक कैनाल आ जाएगी। आप घर में कुआं खोद दो, नदी का पानी सारा उसमें भर दो, नदी रोकती है क्या? अरे भाई तुम कुआं क्यों खोद रहा है, तूने मेरे से नहर क्यों निकाल ली? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आंखें बंद करके बैठा हूँ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरी गहरी पाप की। लेने वाले थक रहे हैं, देने वाला खुले मन से दे रहा है, लेने वाले नींद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जागो जागो जागो, समय पहचानो, तुम्हारे लिए मैं विशेष आया हूँ, तुम आत्माओं को इतना भरपूर कर देता हूँ, सारा कल्प तुम खाली होते ही नहीं हो, अंत में भी तुम विजयी आत्मा रहते हो। ऐसा सोचो, लेना है अभी लेना है, पाना है अभी पाना है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, बहुत थोड़ा समय है, थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है। संसार की हालत देख रहे हो, अभी भी देखो 9 तारीख को झटका लगा भूकंप का, कल कहते हैं कहीं और झटके लगे, पता क्या है? उस दिन रात को 1:57 हुए, हमको तो पता भी नहीं है झटका लगा या नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम सोते ही रह जाओ। तो ये भी अज्ञानता की नींद में बाबा हमको बार बार झटके दे रहे हैं, जगा रहे हैं, जागो जागो, समय पहचानो, अपना जीवन बनाओ। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा। तो गीत की लाइन है, गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मना दी, कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। तुम सोचता मैं 90 साल का हूँ, तेरी उम्र तो 90 साल कम हो गई है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा।